शरीर है, इसका काम है 50 चीज़ों का अनुभव करना। पूरा शरीर ही एक इंद्रिय है, पूरा शरीर ही अपने आप में एक बड़ी इंद्रिय है। ये कहना भी बहुत ठीक नहीं होगा कि 5, 10, 25 इंद्रियां हैं। इंद्रिय इंद्रिय हैं। तो इस शरीर का काम है जगत को सत्यता देना, क्योंकि अनुभव के लिए जगत चाहिए ना। तुम्हें ठंड का या गर्मी का अनुभव हो, इसके लिए तुमसे बाहर कुछ होना चाहिए। बाहर की हवा लगेगी तभी तो ठंडा अनुभव होगा। तो शरीर का होना ही जगत को सत्यता दे देता है। ठीक है, जब तक शरीर है तब तक ये सब कुछ अनुभव में आता रहेगा। चेतना इन्हीं चीजों से भरी रहेगी। अभी ठंडा लगा, अभी गर्म लगा, अभी भूख लगी, अभी प्यास लगी, कुछ मिला, कुछ खोया। चेतना इन्हीं चीजों से भरी रहती है। सवाल यह है कि ये सब कुछ जो चेतना में मौजूद है, सामग्री की तरह, कंटेंट की तरह, इससे तुम्हें रिश्ता क्या बनाना है। शुद्ध चेतना का ये मतलब नहीं होता कि तुम्हारे मन में कोई सामग्री ही नहीं है। शुद्ध चेतना का मतलब ये होता है कि तुम्हारे घर में चीजें होंगी पर तुम उनको लेके बौराए नहीं हुए हो। बौराने का मतलब समझते हो ना? तुमने अपनी पहचान ही किसी चीज से जोड़ दी। अब वो चीज जरा ऊपर नीचे हो रही है कि नहीं हो रही है, तुम बदहवास हो गए। शरीर तो तुमको 50 तरह की चीजें दिखाएगा ही, अनुभव कराएगा ही कराएगा। आंखें और किस लिए हैं, कान और किस लिए हैं, त्वचा किस लिए है, मुंह किस लिए, पेट किस लिए। पूरा ऊपर से लेके नीचे तक का जो तंत्र है, ये अनुभव के लिए आतुर एक धधकती हुई प्रणाली है। समझ लो तुम्हारा दिल धड़क ही रहा हो जैसे, सिर्फ अनुभव के लिए, जैसे आग लगी हो, धधक रही हो। उसको क्या चाहिए? प्रतिपल अनुभव। और अनुभव ना मिले तो उसको ऐसा लगता है कि मरी गए। उसे अध्यात्म के नाम पर भी अनुभव चाहिए। तुम्हें कुछ अनुभव ना हो तो तुम कह देते हो मैं मरा। आंख बंद हो जाए तो कह देते हो अंधा हो गया। कितने पागल हो जाते हो। तो ये पूरी व्यवस्था 50 तरीके के अनुभव करती रहेगी। तुम उन अनुभवों से रिश्ता क्या बना रहे हो, ये तुम्हें देखना है। रिश्ता स्वस्थ रखो, उस रिश्ते में जरा एक अपनी हैसियत रखो। बौरा मत जाओ, पागल मत हो जाओ, डरे डरे मत घूमो। समझो कि आने जाने वाली चीजें हैं और इनका आना जाना आवश्यक है। एक तो आत्मा आवश्यक है और दूसरे आत्मा के चलते ही जगत की निस्सारता भी आवश्यक है। इसीलिए ज्ञानी ये भी जानते हैं कि आत्मा मात्र है, जगत मिथ्या। और अन्यत्र वो ये भी कहते हैं कि जगत कुछ नहीं है, आत्मा ही का प्रतिपादन है। तुमने वहां शेर में गाया था ना, स्व आत्मा ही प्रतिपादित है। आत्मा ही प्रतिपादित होकर के, अभिव्यक्त होकर के जगत रूप में दिख रही है। तो आत्मा आवश्यक है। पहली बात तो ये, इस सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता। आत्मा है, अवश्य है, आवश्यक है। और दूसरा जिस बात को झुठलाया नहीं जा सकता वो ये है कि जगत निस्सार है। अब जगत निस्सार है, जगत क्षणभंगुर है, ये बात भी सच्ची है ना। तो इस कारण जगत भी आत्मा की कोटि में आ गया, आत्मा तुल्य ही हो गया। ये सूक्ष्म बात समझिएगा। आत्मा अपने होने के कारण सच है और जगत अपने न होने के कारण सच है।
आत्मा है इसलिए सच है, और जगत नहीं है इसलिए सच है। दो बातें हैं जो पत्थर की लकीर है। पहली कि आत्मा सदा है, और दूसरी कि जगत क्षणभंगुर है। लेकिन दोनों बातें हैं तो पत्थर की लकीर ना, तो दोनों ही बातें क्या हो गई? आत्मा हो गई। तो आत्मा जब निराकार है तो सत्य है, और साकार होकर के जब वो सामने आती है तो अपनी क्षणभंगुरता में सत्य को प्रदर्शित करती है, प्रतिपादित करती है। गलती हमसे ये हो जाती है कि हम साकार सत्य को अमर आत्मा का दर्जा देना शुरू कर देते हैं। यहां सब कुछ क्या है? मरण धर्मा। और हम उसे वो हैसियत देने लग जाते हैं जो मिलनी चाहिए मात्र अजर अमर आत्मा को। फिर हमें निराशा लगती है, फिर दिल टूटता है, फिर तमाम तरह की दुख और पीड़ा। जगत को पूरा सम्मान दो, वैसा ही सम्मान जैसा एक 2 दिन के फूल को दिया जाता है। 2 दिन का जो फूल होता है वो 2 ही दिन के लिए आया है, सम्मान तो उसे फिर भी देते हो ना, पर याद रखते हो कि ये 2 दिन का है। उसे चिपक नहीं जाते। ये स्वस्थ चेतना है। वो जगत को देखती है, जगत से खेलती है, पर लगातार याद रखती है कि ये 2 दिन का फूल है, अभी आया अभी जाएगा। तो जगत को मिथ्या बोलना भी आवश्यक नहीं है। जगत को देखो और बोलो कि जगत का न होना ही सत्य है, तो जगत भी इस अर्थ में सत्य तुल्य हो गया। बस भूल मत जाना कि ये खाली है, खोखला है, कुछ रखा नहीं इसमें, कुछ रखा नहीं इसमें, यही बात सत्य है। तो जगत का देखो आत्मा से रिश्ता बन गया कि नहीं बन गया?